Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about first normal form. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तमाम जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पढ़ेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत इम्पॉर्टेंट है। यूजली होता क्या है, पेपर में आपको एक अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में टेबल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करें और इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में टेबल को ले जाएं। तो डेटाबेस वाले पोर्शन में यूजली ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किस तरह से अप्लाई करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यू ओनली। यानी कि इंटरसेक्शन मीन्स के हमारे पास ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रो क्या होगा, ये सेल। ठीक है, यानी कि इस सेल के अंदर कोई एक वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी। एटॉमिक वैल्यू मीन्स सिंगल वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो रिलेशन किस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब उसको करेंगे कैसे? इट मीन्स रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होंगे हमारे रिलेशन के अंदर। अब रिपीटिंग ग्रुप होते क्या है? A repeating group is a set of one or more data items that may occur variable number of time in a tuple. टप्पल हमने कहा था, एक रो को हम टप्पल कहते हैं। एक रो के अंदर यहाँ पे मल्टीपल डाटा सेट्स अक्कर होने को हम लोग रिपीटिंग ग्रुप्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसको हम लोग रिपीटिंग ग्रुप कहते हैं। ईच फील्ड शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। रिलेशन में एक फील्ड के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब वो किस केस में हो सकता है कि आप सोचें, किस केस में हो सकता है कि यहाँ इस ब्लॉक के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल स्किल्स हैं, एक यूज़र की, एक पर्सन की, ठीक है, एक से ज़्यादा स्किल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4-5 वैल्यूज़ लिख देंगे। तो वो जो वैल्यूज़ लिखेंगे ऑब्वियसली वो एक रो से ज़्यादा होंगी और ये रिपीटिंग ग्रुप के कैटेगरी में आएंगी। अब इसको फर्स्ट नॉर्मल, किसी भी रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। मैं इसको कहूँगी दो स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं? इन द फर्स्ट स्टेप, in this method the repeating group are removed by entering proper data in blank field that contain repeating data। यानी कि जो ब्लैंक फील्ड्स होती हैं उसके अंदर हम लोग रिपीट कर देते हैं डाटा को। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है स्किल्स का कॉलम। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक टेबल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए, तो स्किल्स के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे है उस स्टूडेंट का नेम जिसकी स्किल्स है। ठीक है, अब नेम को मैं 5 दफ़ा लिख दूँगी अगर स्टूडेंट की 5 स्किल्स होंगी। ठीक हो गया। दूसरा मेथड ये है, यानी कि दूसरा स्टेप ये है, द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय सेपरेटिंग अ रिलेशन फॉर अ रिपीटिंग ग्रुप। यानी कि रिपीटिंग ग्रुप्स को हम लोग रिमूव करेंगे इन दो रिलेशंस को अलग करके। यानी कि स्किल्स का हम लोग अलग से एक रिलेशन बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, और स्टूडेंट का हम अलग टेबल बना देंगे या रिलेशन बना देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सपोज वी हैव द फॉलोइंग अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के अंदर कितने कॉलम हैं? डिपार्टमेंट रिलेशन में डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है और एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नेम है। अब ये टेबल लाजमी तौर पे अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास डिपार्टमेंट रिलेशन है इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। कैन यू फिगर आउट वेयर इट इज़? ये एम्प्लॉय नंबर में है और हमारे पास एम्प्लॉय नेम में है। इस डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उनका नेम ये है। और ये जो हमारे पास सेल होगा, ये जो हमारे पास फैक्ट होंगे, ये हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप होंगे, क्योंकि इस सेल के अंदर मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है। इसी तरह से ये भी रिपीटिंग ग्रुप्स में की कैटेगरी में आएगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि हमने कहा था कि रिपीटिंग ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको रिपीट करके लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट का नाम 5 दफ़ा लिख देंगे अगर उसकी 5 स्किल्स हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट को मैं 2 दफ़ा लिख दूंगी और डिपार्टमेंट नंबर को भी 2 दफ़ा लिख दूंगी। जैसे कि आपके टेबल में नेक्स्ट टेबल डिपार्टमेंट रिलेशन में कर दिया गया है। इसमें क्या किया है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम को 2 दफ़ा लिख दिया है, क्योंकि इन वैल्यूज़ को रिपीटिंग ग्रुप को कंपेंसेट कर सके हम बीच में। और इस एम्प्लॉय नंबर को हम लोगों ने क्या किया है, एक यूनिक आईडी बना दी है और इन दोनों को मिला के हमने कंपोजिट की बना दी। ठीक हो गया। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हम लोगों ने रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दिया। और हम लोग अब इसको ये जो रिपीटिंग ग्रुप्स यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट का अलग से टेबल बना देंगे और एम्प्लॉय का हम अलग से टेबल बना देंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास 4.2 टेबल था, इसमें था क्या कि डिपार्टमेंट नंबर की सिंगल अक्रंस के ऊपर मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि एम्प्लॉय का मल्टीपल रिकॉर्ड इस डिपार्टमेंट नंबर पे की वजह से एग्जिस्ट कर रहा था। हमें कोई स्टेप लेना है इन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने के लिए इस टेबल में से, ताकि ये रेपिटेशन को हम लोग रिमूव कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग रिलेशंस बना देंगे। डिपार्टमेंट का अलग से बनाएंगे, एम्प्लॉय का अलग से रिलेशन बनाएंगे। एम्प्लॉय की जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो एम्प्लॉय रिलेशन में लिख देंगे, और जो डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे, डिपार्टमेंट के कॉलम होंगे, वो डिपार्टमेंट के कॉलम में अलग कर देंगे। तो डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर को यूज़ करते हुए हम एक रिलेशन बना देंगे, और एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम को यूज़ करते हुए एक रिलेशन बनाएंगे। उसके साथ साथ उसके अंदर हम लोग डिपार्टमेंट नंबर भी ऐड कर देंगे, in order to show the relationship between this relation and the other one। अब इसमें होता क्या है, ये फॉरेन की यूज़ की गई है एज अ फ्रॉम द पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल हमारे पास कौन सा होगा, डिपार्टमेंट रिलेशन। डिपार्टमेंट रिलेशन में जो प्राइमरी की है उसको हम लोग एज अ फॉरेन की लेके गए हैं किस टेबल में, एम्प्लॉय रिलेशन में, और ये यहाँ पे एज अ वर्क कर रही है फॉरेन की। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको रिलेशन दो अलग अलग रिलेशंस में न्यू रिलेशंस क्रिएट कर दिए, ताकि हम लोग रिटर्डेंसी को रिपीटिंग ग्रुप से रिफ्रेन कर सकें, रिपीटिंग ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर सकें अपने रिलेशंस में से। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मद्देनज़र रखने वाली है कि ये रिलेशंस अब किस में आ गए हैं, 1M रिलेशन। 1M रिलेशन इट्स मीन कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर सकता। दैट्स इट फॉर टुडे।